नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या का समाधान बताएंगे जिससे हम सभी अर्थात 99% लोग जूझ रहे हैं और अनजाने में ही नहीं जानबूझकर हम सभी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यदि आपके ऊपर लोन है तो उसे चुकाया कैसे जाए, और यदि आप भविष्य में लोन लेने की सोच रहे हैं तो किन किन स्थितियों से बचना चाहिए, किस प्रकार से आप लोन मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आप पूरी वीडियो में इन दोनों जानकारियों को साथ साथ हासिल करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोन की। लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट, ये 3 शब्द सुनते ही हम सभी टेंशन में आ जाते हैं। पर क्या हम सभी ये जानते हैं कि लोन सिर्फ चुकाने या अदा नहीं बल्कि मैनेज करने का भी एक साइंस होता है। वो साइंस आखिर है क्या, जिसे अपना कर हम सभी, चाहे व्यापारी हों, नौकरी पेशा हों, किसान हों या फिर गांव के एक मिडिल क्लास मेंबर हों या फिर मजदूर या लेबर हों, सभी के लिए ये रूल्स बराबर काम करते हैं। बस ज़रूरत है इन्हें अपनाने की और समझने की। अपनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा और समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1, अभी हम बात कर रहे हैं लोन चुकाने की। जब हमारे ऊपर लोन हो ही गया है तब हम उसे कैसे चुकाएं। तो इसी का पहला नियम है, बैंक हमसे सिर्फ ईएमआई नहीं लेती बल्कि इस ईएमआई के अंदर होता है ब्याज और मूलधन। इसलिए पहले कई वर्षों तक हमारी ईएमआई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में चला जाता है। इसका आखिर हल क्या है, इसका हम उदाहरण देते हैं। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो उसे आप प्रिंसिपल प्रीपेमेंट में डालो, जिससे ब्याज अपने आप आपका कम होता जाएगा। अर्थात जो आपकी ईएमआई फिक्स है उसके अलावा यदि आप और भी कुछ चुकाते हैं तो आपका ये ब्याज कम होगा, लोन आपका कम होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपके ऊपर बैंक का 5 लाख लोन है और ये लोन 10 वर्षों के लिए है। यदि आप इसी लोन को, जो 10 वर्ष के लिए है, हर वर्ष इसमें अपनी इनकम से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर देते हैं तो आपका ये लोन 10 वर्ष की बजाय 5 साल में ही अदा हो जाएगा और आप जल्दी लोन से छुटकारा पाएंगे। अब है रूल नंबर 2, जिसे कहते हैं रिच पीपल ट्रिक, अर्थात जो बड़े लोग अपनाते हैं। शहर के बड़े बिजनेसमैन कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते। वो हमेशा बैंक से कहते हैं कि XYZ बैंक उन्हें कम इंटरेस्ट में इतने ही समय के लिए कम EMI में लोन दे रही है। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? दोस्तों, मज़ेदार बात है कि कई बार वो लोग सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपना ग्राहक खोना नहीं चाहता। कोई भी बैंक नहीं चाहता कि आप उससे लोन ना लेकर किसी दूसरी बैंक से लोन लें। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, रूल नंबर 3, अर्थात मर्जर पॉलिसी। इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास 3 लोन हैं। एक है 30,000 रुपये का बाइक लोन, दूसरा है 1 लाख रुपये का पर्सनल लोन, तीसरा है 5 लाख रुपये का होम लोन। तो ये नियम कहता है कि सबसे पहले आपको छोटा लोन ख़त्म करना चाहिए, अर्थात जो आपने 30,000 का बाइक लोन लिया था उसे आप ख़त्म करें, और जो 1 लाख का पर्सनल लोन है उसे फिर आप ख़त्म करें, और फिर आप पूछता है होम लोन, तो आप इन तीनों लोनों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। अर्थात आप ये पैसा होम लोन में जोड़ दें और होम लोन का टॉपअप ले लें, जिससे आपकी EMI 1 हो जाएगी और आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी, अर्थात टेंशन भी 1/3 हो जाएगी। हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वहन करना पड़े। अब आते हैं नंबर 4 की बात, अर्थात चौथा नियम क्या है जिससे लोन हमारा जल्दी अदा हो। इसको कहते हैं लोन इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी प्लानिंग। इसमें क्या होता है, अक्सर हम लोग
खासकर मिडिल क्लास ये भूल जाते हैं कि अगर अचानक जॉब चली जाए या कोई व्यवसाय जो हम कर रहे हैं वो बंद हो जाए या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हम ईएमआई कैसे भरेंगे, और इसके लिए हम टेंशन में जाते हैं। इसीलिए लोन लेते समय जो समझदार लोग हैं वो अपने लोन पर इंश्योरेंस लेते हैं और उसके बाद में इमरजेंसी फंड की भी व्यवस्था रखते हैं, ताकि ऐसी आपातकालीन स्थिति में वो अपने एक्स्ट्रा पेनाल्टी से बच सकें और उनका जो सिविल खराब होता है उससे वो बच सकें। तो ये रूल नंबर 4 बहुत ही गजब का है, इससे भी लाभ उठाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 5 की, जिसको कहा गया है साइड इनकम प्लान। लोन को कम करने का सबसे फास्ट तरीका है ईएमआई भरने के लिए सिर्फ सैलरी पर डिपेंड न रहें। कहने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन करने में बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी यदि हम अपने लोन को जल्दी चुकता करना चाहते हैं तो हमें इस पॉलिसी पर, ये 5वें नंबर की पॉलिसी पर ध्यान देना ही होगा, अर्थात अपनी साइड इनकम बढ़ानी होगी। इसके लिए हमें एक प्लान ज़रूर बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा इनकम पर फोकस करना होगा। जो भी एक्स्ट्रा कमाओ सीधे लोन प्री पेमेंट में डालो, अर्थात आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है यदि आपने अलग से कमा करके उसमें डाल दिया तो आपका लोन कम होता रहेगा, ब्याज कम होता रहेगा। और आप याद रखें कि पैसा हमेशा आपके ब्याज के रूप में सबसे अधिक बढ़ता है। आप जो कमा रहे हैं उससे तेज़ी से बढ़ रहा है आपके ऊपर चलने वाला ब्याज। इसलिए लोन को बोझ मत समझो, इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करो। लोन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है प्लानिंग और डिसिप्लिन। यदि आप ये सब कर लेते हैं तो आपके ऊपर कितना भी लोन हो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से निपटा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर लोन पर लोग चर्चा क्यों नहीं करते। तो आज भी हम लोगों की धारणा है लोन लेने के बाद में भी हम कभी लोन के ऊपर सोचते नहीं हैं। ईएमआई भरने की तो सोचते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन लोन ख़त्म कैसे हो, ईएमआई से हमें मुक्ति कैसे मिले, इस बारे में हम कभी भी ना तो दोस्तों से चर्चा करते हैं, ना ऐसी पुस्तकें ढूंढते हैं, ना ही ऐसा कोई भी सामग्री सर्च करते हैं जो हमें बताए कि हमारा लोन कैसे जल्दी अदा हो। तो लोन कोई बीमारी नहीं है, इसे छिपाना नहीं है, बल्कि इसको सही प्लानिंग से हमें जल्द से जल्द भुगतान करना है ताकि हमारा जीवन खुशहाल हो सके। तो ये चाहते हैं कि इस वीडियो से अन्य लोग लाभ उठा सकें, तो आप अपने चाहने वाले मित्रों रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। और भविष्य में आप बचत या बीमा या अपनी आदतों पर और कौन सा वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए एक बेहतर सलाह दे सकें, एक राय दे सकें, एक बेहतर माहौल पैदा कर सकें और इस जीवन को खुशहाल आसान बना सकें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।